इस वक्त हम संझौली प्रखंड के संझौली बाज़ार में हैं और यहाँ एक नुक्कड़ सभा किया जा रहा है लोहिया विचार मंच के तरफ से। और हम सबों के बीच यहाँ लोहिया विचार मंच के संयोजक संजय सिंह यहाँ हैं। इनसे हम जानेंगे कि लोहिया विचार मंच के तरफ से जो नुक्कड़ सभा किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। आइए हम संजय सिंह से मिलते हैं। संजय सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं कि लोहिया विचार मंच के तरफ से आप ये नुक्कड़ सभा घूम घूम के कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मेरा यही उद्देश्य है कि शाहाबाद और मगध क्षेत्रों का जो भूमि है वो बंजर न रहे, अकाल और सुखाड़ के चपेट में न रहे। हमारा लक्ष्य है एकमात्र सूत्री मांग है राज्य और केंद्र सरकार से कि शाहाबाद और मगध क्षेत्रों को किसानों को बचाने के लिए, यहाँ के खेतों को बचाने के लिए कदवन जलाशय परियोजना का निर्माण शीघ्र करे। जो सरकार ने कदवन जलाशय परियोजना का नाम बदल के परिवर्तित नाम कर दिया इंद्रपुरी जलाशय, यहाँ के किसानों को भली भांति मालूम होनी चाहिए और नहीं भी है तो मालूम करनी चाहिए कि कदवन जलाशय परियोजना को नहीं बनने से शाहाबाद और मगध के किसान इसका मार झेल रहे हैं। इसकी मार से यहाँ के किसान कराह रहे हैं। शाहाबाद और मगध के खेतों को पानी नहीं मिल रहा है समय से, धान के रोपनी नहीं हो रहा है। अब नहर में पानी नहीं आ रहा है तो नहर में पानी नहीं आने का मुख्य कारण है कि सोन नदी में पानी नहीं आ रहा है। और सोन नदी में जब पानी नहीं आ रहा है तो इंद्रपुरी डैम में पानी नहीं है, जिसके चलते संपूर्ण सोन नहरों को जो इंद्रपुरी डैम से सप्लाई दिया जाता है उसमें पानी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि अब पहले जो सोन में पानी डायरेक्ट आता था इंद्रपुरी बराज में आता था, अब मध्य प्रदेश में बाण सागर डैम बन गया शहडोल जिला में। वो जो सोन का पानी आता था पहले, अब आना बंद हो गया, वो पानी रोक लिया। बाण सागर डैम सोन का पानी रोक लिया और वो पानी दूसरे राज्यों में सप्लाई देना शुरू किया अपने अलावा। अब तो मेरे यहाँ सोन में पानी नहीं आता है। सोन में पानी नहीं आने के कारण इंद्रपुरी डैम में पानी नहीं है, जिसके चलते बगल के जितने नहर हैं उसमें पानी नहीं आ पा रहा है, समय से पानी नहीं मिल पा रहा है। धान के रोपनी में किसान त्राहिमाम मचा दे, किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ के किसान थोड़ा सा और डीजल इंजन थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे संयोजक जी कि जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ के किसान, बिहार के किसानों को पानी के बिना त्राहिमाम मचा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या बिहार के किसान, जो बाज़ार समिति को ख़त्म कर दिया गया बिहार से, और यहाँ के किसान सोए के सोए रह गए, ज़रा सा भी विरोध नहीं किए, क्या आप कदवन जलाशय बनाने के लिए जो अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए किसानों का जन समर्थन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? निश्चित रूप से मिल रहा है, मिलेगा भी। अभी हमारे किसान 80%, 70%, 80% लोग कदवन के बारे में नहीं जान रहे और कदवन की मार झेल रहे हैं, कदवन की मार से कराह रहे हैं, लेकिन ये कदवन के बारे में जान नहीं रहे हैं कि नहर में पानी नहीं आ रहा है। तो नहीं आने का क्या कारण है? नहीं आने का कारण है कि मध्य प्रदेश में बाण सागर डैम सोन में बन गया, पानी छोड़ता नहीं है, जिसके चलते इंद्रपुरी डैम में पानी नहीं आता है, जिसके कारण संपूर्ण नहरों को सप्लाई नहीं दिया जाता है पानी का, और नहर में पानी नहीं जाता, किसान को पानी नहीं मिलता। लेकिन इसका सरकार का तो विरोध होना चाहिए कि हमें पानी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के किसान जो है, एक मिनट जो है संयोजक जी, आपसे थोड़ा कष्ट देना चाहेंगे हम। आइए कि यहाँ के किसान जातीय और पार्टी पर जो है बटे हुए हैं। यहाँ लोग अपनी जो ज़मीन जो मांग होनी चाहिए वो मांग नहीं रहे हैं। तो आप इसके लिए यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? यही हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ का किसान जात में किसान, और जात में किसान होने का कारण ये सरकार सभी लोगों, सभी किसानों को शोषण करती है, प्रताड़ित करती है, अपमानित करती है। क्योंकि यहाँ किसान जात में किसान है। हम आग्रह करते हैं किसानों से, कहते हैं कि जात में नहीं जमात में किसान बनिए। बिल्कुल। यहाँ के किसान जिस दिन जमात में किसान के रूप में सड़क पर आ जाएंगे तो आज 33-34 सालों से कदवन जलाशय परियोजना अधर में लटका हुआ है, 34-35 महीने में बन जाता। मैंने देख लीजिए आप, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो किसान है
वो जात में नहीं है, वो जमात में किसान है। वो तो जमात और में किसान जमात है। में किसान होने का कारण है कि बड़ी से बड़ी हस्ती उसके सामने झुक जाती है और वहाँ के किसानों की सभी मांगे पूरी हो जाती है। लेकिन जो बिहार का किसान है, शाहाबाद मगध का जो किसान है, यहाँ किसान जात में बटे हुए हैं, दल में बटे हुए हैं, धर्म और मजहब में बटे हुए हैं और न खेत को पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी जात धर्म मजहब में फंस करके मर रहे हैं। हम तो किसान से आग्रह करते हैं कि जात और दल धर्म से ऊपर उठिए और कदवन जलाशय परियोजना ही एक ऐसा विकल्प है जो शाहाबाद और मगध को बचा सकता है अकाल और सुखाड़ से, और नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ किसान मरने के लिए तैयार रहें। आगे आने वाला 10 से 15 सालों में आपके बगल का जो नहर है संझौली का बगल में, इसमें पानी आने वाला नहीं है, चुल्लू भर पानी नहीं आएगा। अब तो सोन में पानी ही नहीं आता है। बाण सागर डैम तबे पानी छोड़ता है जब उसका बरसात का ज़्यादा होता है और वो पानी सीधे इंदरपुरी में आता है और इंदरपुरी में जितना पानी रखने की क्षमता है उतना रख पाता है, बाकी पानी बहवा दिया जाता है, वो चला जाता है गंगा नदी में। और जब यहाँ के किसानों को खेत को पानी की ज़रूरत पड़ता है तो पता चलता है कि इंदरपुरी डैम भी सूख गया और वहाँ बाणसागर गेट भी गिरा दिया। तो उसका ही एक विकल्प और उसका ही बाणसागर के क्षतिपूर्ति के लिए डेहरी इंदरपुरी डैम से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जो कदवन गांव है, जो झारखंड के पलामू जिला में है, सोन नदी के तट पर है, और रोहतास का जो नवहट्टा प्रखंड है उसका मटियाव पंचायत है। दोनों तरफ से पहाड़ है, बीच में सोन नदी है। वहीं जलाशय बनाने की योजना का नाम है कदवन। यहाँ बन जाएगा और बाणसागर छोड़ेगा पानी एक बार और इस कदवन में भर जाएगा, और एक बार भी भर जाएगा तो हमारा इंदरपुरी से 3 गुना ज़्यादा पानी हो जाएगा। उसके बाद बाणसागर नहीं भी छोड़ेगा तो हम शाहाबाद मगध के नहरों में हम सालों भर पानी देंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ संजय जी आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी जो है भूमिका किसानों के लिए निभा रहे हैं, सरकार से मांग जो है करते आ रहे हैं, तो क्या यहाँ के बिहार के कोई भी किसान संगठन आपसे मिले इसके लिए कि हाँ आपने किसानों के लिए इतनी बड़ी जो है कुर्बानी आप जो घूम घूम कर अपने समय को जो दे रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, किसानों को जगा रहे हैं, तो क्या आपको इस बात के लिए बधाई देने के लिए किसान संगठन मिले? देखिए, हम सभी किसानों से अपील करते हैं, सभी दल के लोगों से अपील करते हैं और सभी पार्टी वाले से अपील करते हैं। ये लड़ाई किसी जाति दल धर्म मजहब की नहीं है। सभी दल के लोगों को पानी चाहिए, सभी धर्म के लोगों को पानी चाहिए, सभी मजहब के लोगों को खेत को पानी चाहिए। तो आप सब अलग अलग संगठन से भी हैं तो ठीक है, लड़िए, लेकिन कदवन बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। चाहे जिस संगठन के तहत लड़ता, हम तो कहते हैं कि सब संगठन एक होकर लड़े। यदि नहीं भी लड़ती है तो आप अपने संगठन से लड़िए। लेकिन ये महत्वपूर्ण परियोजना है, शाहाबाद मगध को अकाल और सुखाड़ से मुक्ति दिलाने वाला परियोजना है। इसको दिलाने के लिए आप संगठित होकर के लड़िए, अलग अलग बैनर रख के लड़िए, झंडा रखिए, लेकिन एजेंडा एक रखिए कदवन जलाशय परियोजना। कदवन जलाशय ही एक ऐसा परियोजना है जो शाहाबाद और मगध क्षेत्रों को अकाल और सुखाड़ से मुक्ति दिला सकता है। अन्यथा आने वाला 15 साल में यहाँ पानी मिलने वाला नहीं है नहर में। यहाँ के किसान मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। आप देख लीजिए धान की रोपनी में क्या हालात हो रही है, पानी मिल ना रहा है पानी। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं, किसानों से अपील करते हैं कि जात में नहीं जमात में किसान बनिए और कदवन जलाशय को निश्चित रूप से बनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने जो किसानों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी आपने जो दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अपने न्यूज़ के तरफ से, एसएस न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको